हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश राज की, यानी क्वीन ऑफ इंग्लैंड, रॉयल्स और कनाडा में उनका क्या रोल है। टॉपिक ज़रा डिफरेंट है, लेकिन इसमें भी क्वाइट अ बिट पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, कंट्रोवर्शियल भी है। लेकिन हुआ ये है कि जब से मैंने ये यूट्यूब पे वीडियो डालनी शुरू की है, बहुत से ऐसे लोग जो मुझे 40 साल से पढ़ रहे हैं मेरे अखबार में आर्टिकल्स, उनको मेरा अंदाज़ पता है कि मैं हमेशा दबंग किस्म की सहाफ़त करता हूँ, कभी किसी से नहीं डरता। और टू टेल यू द ट्रुथ, मुझे हिपोक्रेसी और डिप्लोमेसी आती नहीं, और अगर आती होती तो शायद मैं ट्रूडो की कैबिनेट में होता भी। बिल्कुल बोल्ड एंड ब्लंट, मुझे किसी का डर नहीं है। अगर डर है तो वादा शरीक का, और मुझे किसी से कोई डर नहीं। और डर इसलिए नहीं कि मुझे किसी से कुछ लेना नहीं। जब किसी से आपको कुछ लेना नहीं तो डर किस बात का। आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं कि जो काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान है, कॉन्सुलेट जो है, वो हम सब की रिक्वेस्ट पे कायम हुई थी जब ज़िया-उल-हक साहब आए थे। जब से जितने काउंसलर आए, सिवाय एक हमारे प्यारे दोस्त आराइन साहब के, सब मेरे से नाराज़ होकर गए। जितने एम्बेसडर आए, सिवाय मरहूम तारिक अल्ताफ़ के, सब नाराज़ होकर गए। क्यों? इसलिए कि मैं उनके चोरियां पकड़ता था, वो जो हरकतें करते थे मैं अखबार में लिख दिया करता था। कि मुझे काहे का डर है। देखिए ना, मैं तो ना पाकिस्तान में रहता हूँ, ना मेरी वहाँ कोई जायदाद है, मुझे किस बात का डर। तो मैं लिखा करता। बल्कि एक काउंसिल जनरल साहब तो बड़े नाराज़ हो गए थे, उनके बारे में मैंने सच सच बता दिया था कि उन्होंने कोई पैसे वैसे खा लिए थे। तो उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बड़े आदमी थे, उनके ससुर साहब बड़े आदमी थे। फिर वो फूल वूल लेके घर आए, तो मैंने उनसे कहा भाई मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, किसी से नहीं डरता। तो आज भी जो मैं बात करूँगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और इस बात की ज़रूरत है। उसकी वजह ये कि बहुत से कनाडा में जो हमारे पाकिस्तान इंडिया से इमिग्रेंट्स आए हैं, जो फैमिली सिस्टम में आ गए कि भाई ने अब्बा अम्मा को बुलाया तो वो भी आ गए। तो ऐसे ऐसे आ गए हैं जो चीचा वतनी में टायर रिपेयर करते थे, या ब्लू कॉलर्स जॉब्स में थे, पढ़े लिखे नहीं है। तो बहुत सी बातें उनको कनाडा की पता नहीं है, उन्होंने कभी अडॉप्ट नहीं किया कनाडा का। चले कल्चर छोड़िए, कम से कम आपको यहाँ के रूल्स रेगुलेशन तो पता होना चाहिए ना। हम में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास चार्टर ऑफ राइट्स की कॉपी नहीं है, और उनको अपने हुकूक पता ही नहीं है। और जब हुकूक नहीं पता होंगे तो आप तो पुलिस वाला आपको रोकेगा स्पीडिंग में, तो भी आप कांपेंगे। हालांकि वो तो आपकी सर्विस पर है, उसका तो काम है आपका प्रोटेक्शन एंड सर्विस, तो आपको किस बात का डरना। लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं है ना, इसलिए आप डरते हैं, रूल्स रेगुलेशन नहीं पता। मुझे नहीं पता कितने लोग ये जानते हैं कि कनाडा हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह आज़ाद मुल्क नहीं है। अभी तक ग़ुलामी की तलवार हमारे ऊपर लटक रही है, लेकिन ये ग़ुलामी वैसी नहीं है जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ ने हमारे ऊपर कायम की थी। उस किस्म की ग़ुलामी नहीं है, डिफरेंट टाइप की है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि कनाडा की किस्मत के फ़ैसले तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स करता था इंग्लैंड में एक ज़माने तक। किसी ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, कोई 100 साल से ज़्यादा हो गए, किसी ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। वो तो अल्लाह भला करे, ये जस्टिन ट्रूडो के वालिद का, पियर एलियट ट्रूडो, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड से कनाडा लेकर आए, वरना हर कानून जो था वहाँ पास होता था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। ये उनका क्रेडिट है, पियर एलियट ट्रूडो का, जस्टिन ट्रूडो के फादर का। और एक्चुअली हुआ क्या है कि फ्रेंच और इंग्लिश हमेशा आपस में लड़ते रहे। वो फ्रेंच कैनेडियन थे, उनको एक वीडियो सबने देखी होगी, उनको देखा गया है कि क्वीन के पीछे डांस कर रहे हैं। अब बताइए, क्वीन के पीछे डांस तो बहुत बड़ी बात है, लोग तो क्वीन से आंखें नहीं मिलाते। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कांपते हैं हाथ मिलाते हुए। और अजीब बात यह है कि क्वीन का मैंने आज तक बेयर हैंड नहीं देखा, ग्लव्स पहने ही देखा है, और हर एक से तो हाथ भी नहीं मिलाती मोहतरमा। तो ये आदमी जो पीछे डांस करे कितना करेजियस होगा, और कितना बोल्ड एंड ब्लंट होगा। भारत वो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए, ये उनका बड़ा क्रेडिट है, एंड ऑल कैनेडियन शुड बी थैंकफुल टू हिम। इसी तरीके से जब फ्रांस के सदर चार्ल्स डिगॉल कनाडा आए थे तो वो क्यूबेक गए, और उन्होंने क्यूबेक को एक नाम दिया स्मॉल कनाडा। आप यकीन करें, उस वक्त से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। और जब से ये अलहदगी की तहरीक चली, क्यूबेक वाले बहुत दफ़ा कोशिश कर चुके हैं अलहदा होने के लिए। और पार्टी क्यूबेक का जो है उसका तो मैंडेट यही है कि भाई अलहदा हो जाओ। रेफरेंडम भी हुआ था, वो तो लकीली क्रेचे साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो फ्रेंच कैनेडियन है। अगर पॉल मार्टिन साहब होते या हार्पर साहब होते तो भाई आई एम प्रीटी श्योर कि क्यूबेक अलहदा हो गया होता। वो भी 49-51 से बच गए।
तो जब से चार्ल्स डिगाल साहब होकर गए थे ये चक्कर चल गया था। अच्छा, अब आप ये देखिए कि रॉयल फैमिली तो दुनिया में बहुत जगह है। जॉर्डन में भी किंग है, मोनाको में भी किंग है, जापान में भी किंग है, नीदरलैंड में भी रॉयल फैमिली है, लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा उन रॉयल फैमिली के बारे में। सिर्फ जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है वो हमेशा न्यूज़ में रहती है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि ब्रिटिश क्वीन हमारी भी क्वीन है, ब्रिटिश क्वीन ऑस्ट्रेलिया की भी क्वीन है, नीदरलैंड्स की भी क्वीन है, फॉकलैंड्स की भी क्वीन है। तो ब्रिटिश क्वीन जो है वो बेसिकली टॉप अथॉरिटी है इन सारी कंट्रीज़ की, तो इसलिए उसकी रिस्पेक्ट है। कनाडा में क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं क्योंकि क्वीन तो हर जगह हो नहीं सकती, और उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं साहब गवर्नर जनरल साहब ऑटवा में। मज़े की बात यह है कि गवर्नर जनरल को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, यानी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर जनरल का, और क्वीन ऑफ कोर्स अप्रूवल देती है, लेकिन अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब का जिसको दिल चाहे कह देंगे जिसको गवर्नर जनरल बनाना है, और उस उनके अपने अपॉइंटेड किए हुए, खुद अपॉइंट किए हुए गवर्नर जनरल की ये पावर होती है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को जब चाहे डिसमेंटल कर दे, प्राइम मिनिस्टर साहब को घर भेज दे। ये मुझे मंतक समझ में नहीं आई कि अगर मैं किसी को मुलाजिम रखूँगा तो वो मुझे कैसे सैक कर सकता है, भाई वो तो मेरा मुलाजिम है। लेकिन यहाँ का सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर साहब अपॉइंट करते हैं गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल के पास अथॉरिटी है कि जब चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेज दे। लेकिन ऐसा वो करेगा नहीं, और ना कोई तारीख ऐसी मिलती है, क्योंकि इन फर्स्ट वर्ल्ड में, तरक्की याफ्ता ममालिक में हर चीज़ें जो होती हैं वो कहना चाहिए कि एक उनका माहौल है, एक उनका फैशन है, एक उनका कल्चर है। जैसे मिसाल तौर पर क्वीन है, अब कनाडा का कोई कानून नहीं बनता जब तक क्वीन मंजूरी नहीं दे, लेकिन बेचारी क्वीन को तो पता भी नहीं होता, मंजूर हो जाता है, क्योंकि वो रबर स्टैंप लग के आ जाती है क्वीन की। यहाँ आप देखिए हम लोग बड़े खुश होते हैं जी प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ख़त लिखा, वो जी प्रीमियर ने मुझे ख़त भेजा। वो प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर बेचारे को तो पता भी नहीं होता कि मसूद खान को वो ख़त लिख रहा है। भाई वो तो ख़त उनका स्टाफ लिखता है, उनकी रबर स्टैंप लगा के आपको भेज देते हैं। प्राइम मिनिस्टर बेचारे को तो पता भी नहीं होता कि भाई मैंने ख़त लिखा है, मुबारकबाद दी है। तो हमारे जो गवर्नर जनरल और जो उनके हर प्रोविंस में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं क्वीन को, अगर देखा जाए तो उनका क्या काम है सिवाय इसके कि वो सर्टिफिकेट साइन करें, इवेंट्स अरेंज करें या क्वीन को रिप्रेजेंट करें। अब किस तरह रिप्रेजेंट करें? पार्लियामेंट में तो बैठते नहीं वो जाके। अब हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, वो काम करता है, हम उसको तनख्वाह देते हैं। हमारे मिनिस्टर होते हैं, काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं। गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनके बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, इनका स्टाफ होता है। $1 बिलियन खर्चा आता है कनाडा का हर साल, क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव्स को तनख्वाहें, उनका स्टाफ, एवरीथिंग। यानी अगर आप कभी ऑटवा जाएं, गवर्नर जनरल साहब की रेजिडेंसी देखें आप, तो वो 20 एकड़्स पे है, और उसमें क्रिकेट की फील्ड भी है। लेकिन यहाँ सिस्टम वेस्टर्न वर्ल्ड का ऐसा है कि ये लोग अपने ऊपर एक बस रबर स्टैम्प टाइप का बॉस बना के रखते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो $1 बिलियन टैक्स पेयर मनी इज़ अ लॉट ऑफ मनी, वो रॉयल रिप्रेजेंटेटिव्स को जाता है, क्योंकि सिस्टम, आप सिस्टम को बीट नहीं कर सकते। अच्छा, इंग्लिश लोग बड़े ट्रेडिशनल होते हैं। देखिए मेरी वाइफ जो है वो भी इंग्लैंड में ब्रॉटअप हुई हैं, तो मुझे अंदाज़ा है कि जब हम मिले थे तो मैंने उनसे पूछा भाई आपकी फेवरेट डिश क्या है, तो उन्होंने कहा फ़िश एंड चिप्स। जब हमारी शादी हो गई तो घर में रोज़ टी एंड बिस्किट होते थे हमारे यहाँ। मैंने तो कभी ज़िंदगी में टी बिस्किट नहीं खाए थे। ये बड़े ट्रेडिशनल लोग हैं। और इंग्लैंड के जो लोग हैं, इंग्लिश पीपल, वो समझते हैं वो सुपीरियर रेस है, यानी दिस इज़ देयर ओन ओपिनियन। आई मीन आई नेवर अंडर एस्टिमेट माई सेल्फ। ऑनेस्टली आप यकीन करें, मैंने आज तक 45 ईयर्स में ये नहीं सोचा कि मैं किसी गोरे से कम हूँ। भाई क्यों कम हूँ? क्या मेरे आँख, नाक, कान उससे मुख्तलिफ है, या मैं टैक्स नहीं देता, या मेरी इज़्ज़त नहीं है, मेरी शोहरत नहीं है, या मेरा कारोबार नहीं है? मैंने अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों करूँ? लेकिन वो लोग समझते हैं वो ज़रा सुपीरियर है। और बड़ा ट्रेडिशनल कंट्री इंग्लैंड, जो लोग वाकिफ़ हैं अंग्रेज़ों से या उनका आना जाना रहता है। मैं तो कम से कम जब से शादी हुई है माशाल्लाह से कोई 200 दफ़ा गया हूँ इंग्लैंड, और मैंने उनका ट्रेडिशनल इंग्लिश मैन को देखा। अब इमरान खान से पूछिए उसको, वो आपको बताएगा कि एक ट्रेडिशनल इंग्लिश मैन, मुसलमानों की बात नहीं करो, क्या करता है। रोज़ शाम को वो सिर्फ सिंक में पानी जमा करके मुँह धोएगा, नहाएगा नहीं। वो पब जाएगा। अब तो ज़माने बदल गए, पहले ये होता था 1 पाउंड पब में वो जाता था, वो 90 सेंट्स की बियर पीता था और 10 सेंट वो जुए की मशीन में डालता था, स्लॉट मशीन में। टिपिकल इंग्लिश इवनिंग उनकी ये होती थी। और अब भी बहुत सी चीज़ें ट्रेडिशन है, तो क्वीन भी उनकी ट्रेडिशन है। और आप देखें, किसी इंग्लिश से बात करें, कनाडा में 51% पॉपुलेशन इंग्लिश लोगों की है।
आप उससे बात करें, वो कहेगा नो 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 वी लाइक टू हैव द क्वीन। क्यों? वो ट्रेडिशनल लोग हैं। लेकिन अगर हम इस लिहाज से देखें कि भाई 1 बिलियन कॉस्ट आती है, उसका रिटर्न क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। टैक्स पेयर्स के पैसे जा रहे हैं। आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी यही सिस्टम है। लेकिन क्या है कि वो एक सिस्टम है कि हमें अपनी मलका को रखना है, कोइन को रखना है, नोट पे उसकी तस्वीरें भी छापनी है और हमें ओथ भी लेना है सिटीजनशिप के वक्त क्वीन के नाम। और मेरे पास तो क्वीन का गोल्डन जुबली मेडल भी है। अब आप देखें ना, अगर मुझे आम आदमी, आप यकीन करें मुझे बहुत सारे लोग बुलाते हैं, देसी लोग, इंडियन पाकिस्तानी लोग, कि ये प्लैक ले लो, सर्टिफिकेट। मैं नहीं लेता हूँ। आपको कितने लोग कहेंगे वो मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने उनसे कहा इसकी कोई अहमियत नहीं है यार, आप मुझे प्लैक दे रहे हैं, ये कौन दे रहा है? देने वाले की क्या अहमियत है? भाई अगर मुझे ट्रूडो अपने हाथ से कुछ दे तो मैं कहूँ भाई ट्रूडो ने ये टाई साइन करके मुझे दी है, अहमियत है। क्वीन ने मुझे मेडल दिया, वैल्यू है। मैं ये काउंसिल जनरल का, एम्बेसडर का, या ये हमारे कम्युनिटी के बेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स का सर्टिफिकेट क्यों लूँ? उनको बुरा लगता है। मैं उनसे माजरत के साथ, भाई इसकी क्या वैल्यू है? भाई आप देखें ना, एक बेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रेसिडेंट साहब ने साइन करके आपको दे दिया। यार व्हाट द हेक, आई डोंट वांट इट, यू कीप इट, गिव इट टू समबडी हू डजंट नो व्हाट इट इज़। तो मैं नहीं लेता ऐसी चीज़ें। तो बात मैं रॉयल की कर रहा था कि बहुत दफ़ा ये बात कनाडा में उठी है कि भाई हमें रॉयल फैमिली क्यों चाहिए और क्या फंक्शन करते हैं और 1 बिलियन हम उन्हें क्यों देते हैं। लेकिन 51% इंग्लिश पीपल हैं, दे लव देयर क्वीन। वो चाहते हैं कि क्वीन रहे। और मैं चाहूँगा कि आई थ्रो दिस क्वेश्चन टू यू। आप कैनेडियन हैं, कनाडा में रहते हैं, आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है रॉयल फैमिली के बारे में। और बाय द वे आपको पता है कि जो डायना थी, शी वॉज एक्चुअली कोटेड इन सेइंग कि मुझे क्वीन नहीं बनना, क्योंकि क्वीन जो है वो तकरीबन 200 इवेंट में हर साल शिरकत करती है। तो एक तरीके से पाबंदी है ना कि आपको जाना ही जाना है, रिप्रेजेंट करना, आप क्वीन है। अब आप देखें ना, हैरी और मेगन ने क्या किया, वो निकल गए ना इस जंजाल से अपने, उनको पसंद ही नहीं है इतनी सारी पाबंदियाँ। तो बड़े रॉयल फैमिली की भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत से चीज़ें वो कर सकते हैं, बहुत से नहीं कर सकते। और यकीनन डायना जो थी वो क्वीन इसलिए नहीं बनना चाहती थी कि वो शायद उन ट्रेडिशन से आजिज़ थी। लेकिन अब जो हमारी मोहतरमा है विलियम्स की वाइफ केट, आई एम श्योर शी लव टू बी द क्वीन, डेफिनेटली बनना चाहती है वो, कि बहुत से लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं पसंद करते। तो अगले वीडियो तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह। लेकिन सोचिएगा और फिर मुझे आप फीडबैक दीजिएगा कि आपको रॉयल फैमिली से कितना प्यार है।